टू बैंकर्स टी पावर्ड बाय एबीसी इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है हमारा बॉक्स पजल। फैशन बॉक्स पजल ही लेके आई हूँ आपके लिए। बस सिंगल पॉसिबिलिटी में बॉक्स पजल कैसे बनाएं और प्री एग्जामिनेशन के लिए वो करने वाले हैं आज। चलो तो शुरू करते हैं। फर्स्ट एक बॉक्सेस है P, Q, R, S, T, U and V and W are kept one above another such a way that a bottommost box is numbered 1 while the topmost box is numbered as it. Each of them different number of bottles among 10 okay bottles के फिर दिए हैं नंबर्स। तो शुरू करते कंडीशन से। फर्स्ट कंडीशन है बॉक्स P is 3 boxes above the box which contain 28 bottles. 28 bottles से कितने बॉक्स P is 3 boxes above तो यहाँ पे मेरा 28 है। 28 के 3 boxes above P है तो देखो 1, 2 और 3 मतलब मेरा जो P है वो थर्ड पे है। मतलब 28 के ऊपर थर्ड पे क्या है P। बॉक्स Q is 2 boxes above the box P। ओके तो जो हमारा बॉक्स Q है वो कहाँ पे है 2 boxes above P मतलब 1 और 2 पे फिर क्या है हमारा Q। उसके बाद है देयर इज अ 1 बॉक्स बिटवीन द बॉक्स कंटेनिंग 28 बॉटल्स एंड बॉक्स V मतलब 28 और एक छोड़ के एक तो मेरा V ऊपर होगा नहीं तो 28 एक छोड़ के मेरा V नीचे होगा। तो देखो मैंने आपसे पहले बोला है कि हमें पजल्स करना है इन अ सिंगल पॉसिबिलिटी। तो इसमें तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा आ रही है तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख रही हूँ कि V एक छोड़ के मुझे 28 देना है। उसके बाद फिर द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बॉटल्स इन बॉक्स R एंड Q इज इक्वल टू द बॉटल ऑफ बॉक्स P। मतलब देखो R प्लस Q इन दोनों बॉक्स का बॉटल का जो भी एवरेज है वो एवरेज मतलब क्या है P। तो ये कंडीशन आई होप समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट फिर द बॉक्स कंटेनिंग 47 बॉटल इज जस्ट अबाउट द वन कंटेनिंग 25 बॉटल्स मतलब 47 के इमीडिएट किसके ऊपर है 25 के जस्ट अबाउ है। ओके बॉक्स R इज ऑड नंबर बॉक्स मतलब जो R है वो ऑड नंबर बॉक्स है हमारा। देखो मैंने यहाँ पे जो कंडीशन लिखी है ना वो हमें बहुत शॉर्ट में लिखनी है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ इसलिए थोड़ी कंडीशंस बड़ी लिख रही हूँ बट आपको ऐसी कंडीशन लिखना है कि वो कम मिनिमम लाइन उसके आपको कंडीशन लिखनी है। उसके बाद फिर क्या देयर इज़ अ 1 बॉक्स बिटवीन द बॉक्स कंटेनिंग 28 बॉटल्स एंड द कंटेनिंग 10 बॉटल्स। देखो मतलब 28 एक छोड़ के V आएगा और 28 एक छोड़ के 10 आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 28 एक छोड़ के ऊपर ही 10 आएगा। मतलब हमें नहीं पता बट हमें सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि आपको 28 एक छोड़ के 10 देना है कि 10। उसके बाद द बॉटम मोस्ट बॉक्स कंटेन 88 बॉटल्स। ओके देखो ये जो फॉर्मेट है हमारा ये फिक्स फॉर्मेट है। यहाँ पे 28 है उसके 3 बॉक्सेस अबाउट P है देन P के 2 बॉक्सेस अबाउट Q है।
ये जो फॉर्मेट है वो फिक्स है। तो देखो यहाँ पे अब कितने बॉक्सेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हो चुके। मतलब हमारे पास सिर्फ कितने बॉक्सेस बचे हैं, 2 बॉक्सेस बचे। तो वो 2 बॉक्सेस एग्जैक्ट कहाँ हो गए, ये 2 ऐसे भी हो गए या एक ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। बट हमें ये पता है कि जो 88 है ना वो क्या है, हमारा नीचे है, बॉटम मोस्ट है। ओके, तो आगे का भी पढ़ लेते हैं। बॉक्स एस इज जस्ट अबाउट डब्ल्यू विच कंटेन 50 बॉटल्स। मतलब जो डब्ल्यू है उसमें 50 बॉटल्स है और वो जस्ट अबाउ है किसके, एस के। बॉक्स एस ये एस है ना, इज नॉट एडजेसेंट टू पी। बॉक्स यू डज नॉट कंटेन 10 और 15 bottles. U does not contain 10 और 81 bottles. देखो ये हमारी सारी कंडीशंस अब हमने लिख ली हैं। देखो अब कैसे करने का, हमें जो 88 है वो बॉटम पे है, ये इतना हमें पता है। अब देखो ये 28 है ना, तो 28 एक छोड़ के मुझे V देना है। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा था 28 एक छोड़ के V देना है और 28 एक छोड़ के 10 देना है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा कि 28 एक छोड़ के 10, 28 एक छोड़ के मैंने सपोज़ ये 88 यहाँ पे होगा, 28 एक छोड़ के अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा तो देखो कितने लोग हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हो रहे हैं। बट हमें कितने लोग मतलब कितने बॉक्सेस बिठाने हैं, 8 बॉक्सेस बिठाने। मतलब हम 28 एक छोड़ के नीचे हम 10 नहीं दे सकते। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 28 एक छोड़ के V हमें ऊपर ही देना पड़ेगा, 28 एक छोड़ के। मतलब ये तो कंफर्म है कि 28 एक छोड़ के मैं नीचे 10 नहीं दे सकती, तो मैं ऊपर ही मुझे क्या देना पड़ेगा, 28 एक छोड़ के यहाँ पे मेरा 10 आएगा। तो देखो अब अगर हमने यहाँ ये काउंट कर लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हमारे हो रहे हैं। अब देखो अब हमें क्या देना है, आर हमारा ऑड पे होना चाहिए। ओके, W और W50 और S देना है। तो देखो यहाँ पे मैं W50S तो नहीं दे सकती, यहाँ पे W50S दे सकती हूँ, यहाँ पे W50S नहीं दे सकती, यहाँ पे W50S यहाँ पे भी नहीं दे सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे W50 तो सवाल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 88 है। यहाँ पे W50 और ऊपर मेरा S हो सकता है, यहाँ पे W50S नहीं होगा और यहाँ पे W50S नहीं होगा, क्योंकि P और S फिर साथ में आ जाएंगे और वो हमें नहीं देने हैं। देखो यहाँ पे तो मतलब W50 के लिए सिर्फ यही जगह बाकी है, ये वाली W50S। ओके, मतलब ये हमारा हो चुका। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, R प्लस Q इनका जो भी एवरेज है वो हमारा P होना चाहिए। उसके बाद R हमें ऑड पे चाहिए। अब मुझे बताओ, देखो हमारे पास कितने सारे बॉटल्स है, 10 25 10 25 28 36
47, 50, 81 एंड 88 इतने बॉटल्स हैं। इनका एवरेज लेके हमें पी चाहिए। तो देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो देखो ये जो 47 प्लस 25 है 72 है, और 72 डिवाइड बाई 2 यहाँ आ रहा है हमारा 36, और हमारे पास 36 है। मतलब इसमें से हमारा R एंड Q ये 47 एंड 25 हो गए। तो यहाँ पे अब मेरा R क्या होगा और Q क्या होगा। देखो R मेरा ऑड पे चाहिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑड पे यहाँ तो 88 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, मतलब 7 ये एक ही जगह बच रही। तो यहाँ पे मेरा R आ जाएगा, और R मेरा क्या आ जाएगा, क्योंकि ये तो 47 और 25 ये हमें ऐसे बिठाने हैं। ओके, उसके बाद हमारा P क्या हो जाएगा 36। उसके बाद हमारे पास कौन से नंबर अभी बचे हैं, कौन से बॉटल्स नंबर अभी बचे हैं। 10 हो गया है, 25 हो गया, 28 हो गया, 36 हो गया, 47 हो गया, 50 हो गया, 88 भी हो गया, बचा 81। तो 81 के लिए ही जगह बची है, तो ये हो जाएगा 81। और हमारा जो U है वो 81 नहीं है, तो यहाँ पे मेरा U आ जाएगा। और 28 एक छोड़ के भी तो फिर यहाँ पे नहीं आएगा, 28 एक छोड़ के मेरा V यहीं पे आएगा। ओके, फिर और एक वेरिएबल बच रहा है हमारा, वो कौन सा है T। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा T। तो देखो ये हो गई हमारी फाइनल अरेंजमेंट। तो एक ही कंडीशन, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी को लेके हमें सॉल्व करना है, जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है उसको पिक करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, देयर आर 8 बॉक्सेस A B C D E F G and H kept one above the other like a stack. 6 of these boxes contain different items। फिर उन आइटम्स के नेम हैं। ओके, मतलब टोटल बॉक्सेस 8 है और उसमें आइटम 6 आइटम है। द बॉटम मोस्ट, ओके, while other are vacant, मतलब 6 बॉक्स, टोटल 8 बॉक्सेस है, उसमें आउट ऑफ 8 बॉक्सेस में बॉक्सेस से 6 बॉक्सेस में आइटम्स है, और मतलब 2 ही ऐसे बॉक्सेस हैं जो वैकेंट हैं। द बॉटम मोस्ट इज नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट बॉक्स इज नंबर 8। देयर आर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस बिटवीन द वैकेंट बॉक्सेस। मतलब देखो, जो भी अपने वैकेंट बॉक्सेस है उनके बीच में एटलीस्ट 2 बॉक्सेस तो हमें चाहिए। मतलब सपोज वैकेंट बॉक्स फर्स्ट और वैकेंट बॉक्स, एक वैकेंट बॉक्स है और ये दूसरा वैकेंट बॉक्स है, उनमें मिनिमम कितने बॉक्स होने चाहिए 2। मतलब ऐसे बॉक्स होने चाहिए जिसमें आइटम्स होने चाहिए। उसके बाद देयर आर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस बिलो G। देखो G के बिलो एटलीस्ट 2 बॉक्सेस, मतलब यहाँ पे भी मिनिमम 2। देयर आर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस अबव A। मतलब A के अबाउ, एटलीस्ट मतलब क्या है, कम से कम 2 बॉक्सेस तो होने चाहिए। 2 से ज़्यादा हो गए तो भी चलेगा। तो A के ऊपर मिनिमम कितने बॉक्सेस होने चाहिए 2।
विच डज नॉट कंटेन वॉचेस, मतलब ए में क्या नहीं है, वॉचेस नहीं है, ए में वॉचेस नहीं है। फिर इसके बाद बोला है नन ऑफ द बॉक्सेस बिलो जी इज़ वैकेंट, मतलब जो जी है, जी के नीचे वैकेंट नहीं चाहिए। द टॉप मोस्ट बॉक्स कंटेन ट्राउज़र, ई ए ट्राउज़र, मतलब जो सबसे टॉप मोस्ट है उसमें क्या होने चाहिए, ट्राउज़र होने चाहिए। मतलब हमें ये पता है कि देखो यहाँ पे जो टॉप मोस्ट है वहाँ पे क्या होने चाहिए, ट्राउज़र्स। ई इज़ बॉक्स 7, तो देखो ट्राउज़र टॉप मोस्ट है, मतलब यहाँ पे ये बॉक्स नंबर 8 होगा। फिर 7 पे कौन होगा, 7 पे होगा ई। The box which contains shirts is 3 boxes above G, मतलब G के 3 boxes above, मतलब 1, 2 और 3, मतलब इस बॉक्स पे क्या है, शर्ट्स है। The box which contain shoes are 2 boxes above F, मतलब F के 1, 2 पे क्या है, टी शर्ट से। विच कंटेंट्स, सॉरी एफ के 2 बॉक्सेस अबव क्या है, शूज है। एंड एफ विच इज टी शर्ट्स, और एफ हमारा क्या है, टी शर्ट्स है। बी इज इमीजिएटली अबाउ द बॉक्स विच कंटेन शूज, शूज के इमीजिएटली अबाउ क्या है, बी है। एच इमीजिएटली अबाउ सी, तो एच मेरा इमीजिएटली अबाउ है सी से। तो देखो इतनी हमारे पास कंडीशंस है, तो जो सबसे बड़ी वाली कंडीशन है उसको हमें पिक करना। देखो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लोग यहाँ पे मिल रहे हमें। देखो यहाँ पे 4, अब 4 के बाद फिर ये 5, 6, मतलब 6 तो हमें मिल रहे हैं, मतलब सिर्फ 2 ही रिमेनिंग। तो मैं यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, मैं एज इट इज़ यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ कि बी, फिर यहाँ पे शूज, इसके बाद एक छोड़ के फिर यहाँ पे एफ जो टी शर्ट्स है, ठीक है। और मतलब देखो यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। अब हमें क्या चाहिए है, मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया, उसके बाद हमें क्या देना है। अब देखो ये जी है, जी के अबाउ, मतलब ये जहाँ पे जी है उसके नीचे मिनिमम 2 चाहिए। तो अगर हमने बात कर ली यहाँ पे F है, और यहाँ पे अगर सपोज़ मैंने G डाला, तो मुझे यहाँ पे नीचे और एक बॉक्स आएगा। मतलब देखो फिर G 1, 2 और 3 पे, मतलब यहाँ पे मेरा आ जाएगा शर्ट्स। तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लोग हो रहे हैं, बट हमारे टोटल कितने हैं, 8। मतलब यहाँ पे मैं जी को नहीं दे सकती, तो फिर मुझे जी को कहाँ देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे मैंने जी को दिया था, तो यहाँ पे जी नहीं बन रहा है, तो मुझे इस जो शूज़ है उसको मुझे
जी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जी के यहाँ पे एक बॉक्स नीचे, हाँ, जी के कितने बॉक्स, जी के मिनिमम 2 है, तो यहाँ पे मिनिमम 2 है। जी के थर्ड पे, मतलब देखो बात कर ले हम यहाँ से 1 2, अगर मैंने ऊपर 2 दिए तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो रहे हैं, मतलब और एक हमें देना पड़ेगा। देखो ये तो मेरा कंफर्म यहाँ पे बी है कि एफ के 2 छोड़ के मेरा क्या है, बी है। तो जी 1 2, मतलब यहाँ पे मुझे कितने देने पड़ेंगे, 1 2 और 1 3 देना पड़ेगा। मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे मुझे दो ही देने पड़ेंगे। जी 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जी के ऊपर 1 2 3 पे ऊपर मेरा क्या है, शर्ट्स है, तो वो आ रहा मेरा शर्ट्स। फिर उसके बाद हमें क्या देना है, HC देना है। तो यहाँ पे HC नहीं हो सकता, यहाँ पे HC नहीं हो सकता, तो मतलब यहीं पे मेरा HC हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद फिर हमें क्या देना है, A देना है, और A के ऊपर मिनिमम 2 होने चाहिए और A वॉचेस नहीं होने चाहिए। 1 2 3 4 तो हमारे हो चुके हैं, तो और वॉचेस, A वॉचेस नहीं हो सकता। E हमारा वैकेंट दिख रहा है और B भी हमारा वैकेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे एक तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वैकेंट के बीच में मिनिमम 2 बॉक्सेस होने चाहिए, तो मुझे यहाँ पे C देना पड़ेगा और C आएगा वॉचेस, क्योंकि A मेरा वॉचेस नहीं है और A मेरा यहाँ पे आएगा। फिर एक कौन सा आइटम बाकी है, वही इसका आ जाएगा, तो वो आइटम है कैप्स, तो A मेरा आ जाएगा कैप्स। देखो F टी शर्ट्स, A कैप्स, G शूज़, B मेरा वैकेंट है, देन C वॉचेस, H शर्ट्स, E मेरा वैकेंट है, ट्री ट्राउज़र है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हमारा बच रहा है और वो वेरिएबल है A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E भी हो गया, F भी हो गया, G कौन सा बाकी है हमारा, G भी हो गया, H 1 2 3 4 5 6 7 8, एक वेरिएबल कौन सा बाकी है हमारा फिर, तो वो है मतलब देखो अभी जो भी वेरिएबल बाकी है वो यहाँ पे आ जाएगा।